स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एटीसी और एओ के लिए। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स इन एटीसी एओ, विच टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और हाउ मच आवर गिव टू फिजिक्स। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स का पेपर आता है आपका फिजिक्स का, और 30 मार्क्स में से आपको 30 मार्क्स का पेपर आता है आपका, और 30 मार्क्स में से कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। देखो, जिसने 24-25 मार्क्स लेकर आ गया तो वो भी फिजिक्स के अंदर जिसके 24-25 मार्क्स आ गए मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स होते हैं। और इससे अबव भी ला सकते हो आप, लेकिन 24-25 आपको लाने चाहिए। ठीक है, वो कैसे आएंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको सबसे पहले टॉपिक बताता हूँ। कौन कौन से टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको पहले पढ़ना चाहिए। फिर अपन ये बताएंगे कि बुक्स कौन सी है, और फिर कितने घंटे अपन अगर फिजिक्स को दें तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि टॉपिक कौन कौन से अपन को पढ़ने चाहिए। देखो, टॉपिक की लिस्ट लगा दीजिए आप। टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मानता हूँ मैं, वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कंप्लीटली पढ़िए। इंटरफेरेंस, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं और इसके न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। यंग YDSC पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंसेप्ट ऑफ वेव एंड हाई एंड प्रिंसिपल पढ़ना है, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, कोहेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़नी। इसके अंदर जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ना है। तो इंटरफेरेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप SC वर्मा से पढ़िए, मैं तो कह रहा हूँ NCERT पढ़िए और SC वर्मा से भी पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहला टॉपिक इंटरफेरेंस, आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक पहले कर देना, उसके बाद में बाकी टॉपिक जो भी आपको करना है वो कर लेना। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक पहले करना है। तो इंटरफेरेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। सेकेंड टॉपिक अपन मान चलते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर से कम मान के चलना 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर बनते ही बनते हैं। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन्स क्या होते हैं, जोन प्लेट क्या होती है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर क्या होता है, सब चीज़ें पढ़नी है। तो डिफ्रैक्शन भी आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, कम से कम मान के चलना। जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को सबसे पहले करना है आपको। 1-2 2-3 क्वेश्चन कम से कम आपके आने ही आने हैं। तो डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन आया था, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से भी मान के चलना 1-2 क्वेश्चन और आएंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, वैसे पूरे पढ़ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ठीक है, बाइक्वार्ट्स पोलरिमीटर क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना, इसके अंदर इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, इजीली हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो थर्ड जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोलराइजेशंस। ठीक है, फोर्थ टॉपिक देखना। फोर्थ टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, अब इस इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स में क्या है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना, E/m कैसे निकालते हैं, थॉमसन मेथड क्या था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोकसिंग क्या होती है। ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, कभी इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट जरूर है। तो ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है ना। 5 अगला टॉपिक आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वेव्स एंड ऑस्किलेशन। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक को पहले करना है आपको, ठीक है ना। वेव्स एंड ऑस्किलेशंस, वेव्स वाला टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके अंदर वेव्स के टाइप ऑफ वेव क्या है, SHM भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन SHM एंड, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM एंड इट्स सॉल्यूशन क्या होती है। तो वेव्स एंड ऑस्किलेशंस, वेव भी डिटेल में पढ़ना है, ऑस्किलेशन भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। तो ये 5 टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये डिटेल में पढ़ लेना, और साउंड्स वेव्स, ये आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। छठा टॉपिक मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला है, ठीक है। साउंड वेव के क्वेश्चन आते हैं, इस साउंड वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका डॉपलर इफेक्ट हो गया, साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या हो गया, साउंड इंटेंसिटी लेवल ये आ जाता है, ठीक है।
इंटरफेरेंस ऑफ बीट्स का क्वेश्चन आता है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या होती है ये, तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एटीसी के अंदर वेव्स जो टॉपिक है, वेव्स ऑप्टिक हो या फिर वेव्स हो या फिर साउंड वेव्स हो, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये वाला आपको टॉपिक करना ही करना है, ठीक है ना। 7 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके अंदर जो जो टॉपिक आते हैं, चार्ज डेंसिटी, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ग्रेडियंट, स्टोक्स थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइजन्स एंड लाप्लास, कैपेसिटर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एम्पियर सर्कुलर लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म, तो ये जितने भी है ना, इसके अंदर कम से कम मान के चलना 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना डिटेल में पढ़ सको उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला 7वां नंबर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला जो 8वां टॉपिक आता है वो आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्वेश्चन मान के चलना, 1 क्वेश्चन तो इसके अंदर मान के चलना डेफिनेटली। ऐसा कभी 86 एग्जाम नहीं होगा इसके अंदर एक क्वेश्चन नहीं आया। बहुत सिंपल है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1 दिन का चैप्टर है, इसको आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 जो चैप्टर आता है वो आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स देखो कुछ बच्चे अब ऐसा है ना, स्टूडेंट वो पढ़ रहे होंगे, आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है अगर आपके पास टाइम है। पहले जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक को कर लें, क्योंकि जो पैटर्न है इतने साल के पेपर मैंने देखे हैं, तो इन टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए मैं ये वाला टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़रूर करना है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये मैंने कराया हुआ भी है, आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हो। फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने मॉडर्न फिजिक्स में कराया हुआ है ये, ठीक है। फिर इसमें रेडियो एक्टिविटी क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये सब चीज़ें आती है और बहुत ईजी भी होती है, ईजिली हो जाएगी आराम से। मैंने वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हो। तो ये 9th वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है क्वांटम मैकेनिक्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है, प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस क्या है, सिंपल कंसेप्ट क्वांटम थ्योरी क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूरेबिलिटी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ये भी टॉपिक मैंने कराया हुआ है, इसका वीडियो आप बाकी जो टॉपिक मैं बताऊंगा कौन कौन से कराने हैं, बट ये दोनों टॉपिक मैंने कराया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स मैंने कंप्लीट कराई हुई है, जाकर आप देख सकते हो। तो ये 10th नंबर वाला टॉपिक जो है क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जितना डिटेल जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ये आपको पढ़नी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सेमीकंडक्टर, फोटो कंडक्टिविटी सब कुछ आता है। अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट है। और एक लेस इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये वाला भी लास्ट में पढ़ना है इस टॉपिक को। ये दोनों टॉपिक जो है वो लास्ट में पढ़ना, बाकी जो ऊपर वाले 10 टॉपिक बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 टॉपिक जो बता रहा हूँ एक्सरे, जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये मैंने कराया हुआ है, पूरा अच्छी तरह से कराया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलना, ठीक है। ये 13 जो टॉपिक बताया ना, बस इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये 13 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मान के चलना कम से कम पेपर का 80% टॉपिक यही कवर करेंगे। 80% क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में से आएंगे। तो वापस से बता देता हूँ, सबसे पहला टॉपिक था इंटरफेरेंस पूरा पढ़ना है, जितना डिटेल में हो सके उतना पढ़ना है। सेकंड डिफ्रैक्शन बहुत पढ़ना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स ये इंपॉर्टेंट है। वेव्स एंड ऑस्किलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में पढ़ो आप। एसएचआर में साउंड वेव्स एक क्वेश्चन पक्का आता है, जिसके अंदर डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम से कम मान के चलना एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वेव ऑप्टिक्स, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल, 1 दिन का चैप्टर कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने कराई हुई है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कराई हुई है। बैंड थ्योरी लास्ट में पढ़ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये भी बाद में पढ़ना। एक्सरे मैंने पूरा कराया हुआ है, एक्सरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 13 टॉपिक अगर आप पहले कर लेते हो, ये 13 टॉपिक अगर आप फर्स्ट कर लेते हो, तो मान के चलना आपकी फिजिक्स करीब आपकी 80% फिजिक्स तैयार हो जाएगी। बाकी टॉपिक आपको बाद में करना है। जैसे सपोज बहुत सारे टॉपिक होते हैं 11th क्लास में, नॉर्मल मैकेनिक्स होती है, या ग्रेविटेशन होता है, या फिर आपका विस्कोसिटी होता है। ये सब टॉपिक अगर आपको पढ़ने का मन करता है तो बाद में पढ़ना,
अगर आपके पास टाइम मिले तो। लेकिन ये 13 टॉपिक, कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं मेरे को पूरा पूरा ही कोर्स करके जाना है, तो आप ये टॉपिक बाद में करना। ये टॉपिक जो मैंने बताया वो टॉपिक पहले करना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। करीब करीब 80% फिजिक्स का पार्ट जो है क्वेश्चंस है वो आपको इसमें से मिलेंगे। आप चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, सब कुछ देख लेना, इसमें से ही मैक्सिमम पार्ट मिलेगा आपको। तो ये पार्ट सबसे पहले करके जाना आपको। गॉट इट माई पॉइंट। अब इसके लिए बुक्स क्या है, ठीक है, ये तो टॉपिक बता दी कि मैंने इनको करना ही करना है आपको। आज से बैठ जाओ, आज से ही बैठ जाओ, आराम से ही हो जाएगा कि भाई ठीक है, और कर लोगे आराम से। मतलब इतना टाइम है, आराम से 1 महीने अगर ढंग से पढ़ लोगे। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इन टॉपिक किस तरीके से करना है, क्या शेड्यूल बनाना तुमको, ताकि ये 1 महीने के अंदर ही सारे टॉपिक अपने हो जाए। अब मैं बात करूँ बुक्स की, तो सबसे पहले तो क्या करो, अब जिसकी फिजिक्स अच्छी है तो वो अच्छी बुक्स से स्टार्ट कर सकता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक्स ले सकता है, जो भी मार्केट में इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक्स आती है सारी एक जैसी होती है, तो कोई भी अच्छी बुक्स ले सकता है जो उसको पसंद आए। आप मार्केट में जाइए, 4-5 किताब देखिए जिसकी थ्योरी बेसिकली आपको पसंद आनी चाहिए। हर स्टूडेंट का अलग होता है, जिसकी थ्योरी आपको अच्छी लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए, तो वो वाली बुक्स आप पिकअप कर लेना जिसके अंदर ये सारे टॉपिक मिल जाए। तो जिसकी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो वो इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रीफर कर सकता है। अब जिसकी फिजिक्स नॉर्मल, काफ़ी टाइम से उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, बहुत टाइम हो गया उसको फिजिक्स पढ़े हुए, तो अब उसमें ऐसा है कि आपको सबसे पहले 11th और 12th स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज आप अगर सीधा हायर में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 11th-12th की पहले पढ़िए, उसके अलावा आप SC1 में पढ़ लीजिए, SC1 में क्वेश्चन कर लीजिए। काफ़ी हद तक बहुत सही है, ठीक है ना। ये बुक्स हो गई, ठीक ना, 11th-12th और SC1 में। मैं तो बोलूँगा सब लोग पहले NCERT पढ़ो, NCERT में जितना दिया उतना पढ़ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन NCERT से आते हैं। और अगर आपका फिर फिजिक्स जिस हिसाब से है, किसी स्टूडेंट की फिजिक्स पूरी की हुई होगी तो वो इंजीनियरिंग फिजिक्स करें, इंजीनियरिंग फिजिक्स में टॉपिक बुक लेकर आए और ये टॉपिक देख के उससे करना क्वेश्चन स्टार्ट करें। किसी ने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी तो 11th-12th ज़रूर पढ़े, और उसके बाद में SC वर्मा का टाइम मिले तो SC वर्मा भी करें। तो ये होगी बुक्स की बात, है ना। अब टाइम किस हिसाब से अपन करना पड़ेगा, क्या 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टाइम आपको फिजिक्स में कितना देना, देखो मैंने बताया भी था, कम से कम 10 आवर स्टडी करो आप, 9 to 10 आवर स्टडी करो, ठीक है। उसमें से 2 घंटे जो 2 आवर की स्टडी जो है वो आपकी पार्ट ए के लिए जानी चाहिए, जिसके अंदर क्वांट रीजनिंग ये सब 2 आवर स्टडी इसको देना ही देना है। हाफ आवर आप जीके को दीजिए, हाफ आवर आप इंग्लिश को दीजिए, हाफ आवर आप 45 मिनट आप दीजिए क्वांट को दीजिए, 15 मिनट रीजनिंग को दीजिए। रीजनिंग को सिर्फ 10-15 दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है। बाकी 7 से 8 घंटे इन सब्जेक्ट को दीजिए। उसमें से आप देखो 4 आवर अगर आप मैथ्स को देते हो और 4 आवर फिजिक्स को देते हो, फिजिक्स को अगर आपने 4 आवर दे दिए तो ये आराम से 30 डेज़ के अंदर जो मैंने टॉपिक बताएं वो इजीली कंप्लीट हो जाएंगे विद डिटेल से। और अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको कभी आपकी हॉलीडे हो, जो जॉब करते हैं उनके लिए हॉलीडे हो, या फिर आपके पास पूरा फ्री टाइम हो, आप आराम से निकाल सकते हो टाइम। तो टारगेट लेकर चलो कि मुझे 1 दिन के अंदर एक टॉपिक करना है, सुबह से शाम तक बैठो और फिजिक्स का जो मैंने 13 टॉपिक बताएं 2 दिन ले लो, 2 डेज़ ले लो, 2 दिन ले लो एक टॉपिक के लिए और उसको पूरा करो 2 दिन के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन के अंदर एक टॉपिक कर सकते हो, 2 दिन के अंदर फिजिक्स का टॉपिक लो, 5-5 घंटे भी करोगे 10 घंटे के अंदर ऐसा कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है जो हो नहीं सकता। 2 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, एक तो एक्सरे मैंने मिल जाएगा, एक्सरे कम से कम पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो इसका मान के चलना इसके अंदर इस बार भी आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आपके, जितने भी क्वेश्चन आएंगे हो सकता है 3-4 अच्छी आपकी किस्मत हो, बट ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो इसको देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक्सरे आपको मिल जाएगा, फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला पोर्शन जो है वो मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो ये दोनों वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बाकी अपन चीज़ें कराएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिव, जो छोटे टॉपिक है पहले कराएंगे, उसको बाद में करेंगे। एक बार थोड़ा मैथ्स का होने के बाद, मैथ्स में काफ़ी कुछ हो चुका है, फिजिक्स का उसके बाद देखेंगे अपन, ठीक है। बाकी ये 13 टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ये तो आराम से 1 महीने के अंदर हो जाएगा। सिर्फ 4-5 घंटे अगर फिजिक्स को दोगे, अगर आपके पास 4 घंटे एटलीस्ट 3 घंटे तो आप फिजिक्स को दो ही दो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि मैथ्स के अंदर तो मार्क्स आ जाएंगे आपके, लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ेगी तो ला नहीं पाओगे। इतना ईजी नहीं है मार्क्स लाना फिजिक्स के अंदर ना। तो फिजिक्स के अंदर अगर आपको 24 से 25 मार्क्स आ गए तो बहुत बढ़िया, और 24 से 25 मार्क्स इन टॉपिक्स में से आ जाएंगे अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से होंगे। इसकी थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आगे मेरी बात समझ में? तो ये था फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो मैं श्योर हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, चलो, किसी और को किसी भी चीज़ का डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसका रिप्लाई बता दूंगा क्या क्या करना पड़ेगा आपको ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।